So students, let's start today's class. देखो अभी जो है मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 6 करा रही हूँ, मेन फॉर्म ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू सीजी बोर्ड सिलेबस। ठीक है। जो मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया था, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, है ना। यहाँ तक मैंने आप लोग को कंप्लीट करा दिया था। बट नाउ लास्ट वीक there have a notice from CG board that कि आप लोग का सिलेबस में कुछ कट ऑफ हुए हैं, मीन्स कुछ रिडक्शन, कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम चैप्टर नंबर 6 में से लेकर आ रही हूँ, बिकॉज बीच के बाकी जो चैप्टर्स है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है। ओके, एज पर सीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। स्टार्ट फिर मेन फॉर्म ऑफ मार्केट से हो रहा है। ओके, तो इसीलिए मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 6 में स्टार्ट करा रही हूँ। So फर्स्ट पैराग्राफ इज मीनिंग। व्हाट इज मीनिंग? पहले तो चैप्टर का नाम क्या है देखो क्या आप लोग। मेन फॉर्म ऑफ मार्केट्स, कितने टाइप के मार्केट्स होते हैं। ओके, तो इन आवर डेली लाइफ मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर गेदर फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम बेचते हैं या खरीदते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं, वो हम कहाँ पे करते हैं? मार्केट पे करते हैं। बट इन इकोनॉमिक द वर्ड मार्केट इज यूज्ड इन अ बॉर्डर सेंस। अगर हम एक इकोनॉमिक की बात करते हैं तो मार्केट जो होता है वो बहुत ही बड़ी चीज होती है। ओके, कैसे? क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे छोटे से सब्जी मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। ओके, मतलब कंट्री में हम बहुत टाइप्स के प्रोडक्ट जो है परचेज और सेल्स करते हैं, बहुत टाइप के सर्विसेज जो है वो परचेज और सेल्स करते हैं। ओके, सो हियर इज द broader meaning of the market in economics. In economic science, by market is meant by the entire area where the buyer and sellers are spread and make the transaction on the basis of competition। देखिए, कंपटीशन के बेसिस पे जो है ये मार्केट चलता है। ड्यू टू दिस ओनली वन प्राइस प्रिवेल्स ऑल ओवर द एरिया। जो भी प्राइसेस है, एक प्राइसेस जो है वो ऑल ओवर एरिया में किस तरीके से प्रिवेल करता है, मीन्स उसको हम बिठाते हैं। जैसे कि हम प्रोडक्शन अगर हम करते हैं अपने छत्तीसगढ़ में और इसको हम आउट ऑफ स्टेट में अगर सेल करते हैं, तो इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उस प्रोडक्ट को प्रिवेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो उसका उसी टाइप से ही जो है प्राइस डिटरमाइन होता है। कुछ टैक्सेस जो है उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। दिस इज पॉसिबल बिकॉज नाउ अ डे द डिस्टेंस हैज बीन नैरोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जो मार्केट है, आज की दुनिया में जो मार्केट है वो बहुत ही नैरो वे में चला गया। ओके, मीन्स हम सिर्फ परचेस और सेल सिर्फ इंडिया में ही नहीं करते, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में ही नहीं करते हैं, बल्कि हम जो है ये ऑल ओवर कंट्री में भी जो है इसकी मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, कम्युनिकेशन करते हैं। So, thus the market means an area where buyer and sellers are spread for making transaction and do the free competition so that price may remain one
ऑल फॉर ओवर द एरिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम मार्केट जो है मार्केट में परचेज एंड सेल सेल करते हैं। ठीक है, सारे मार्केट में फैल के, मतलब सिर्फ एक एरिया में नहीं, ऑल ओवर स्टेट या कंट्री या जो भी लोकलाइट है एरिया, वहां पे मिल के जो है हम एक फ्री कंपटीशन देते हैं हम अपने कॉम्पिटिटर को। ठीक है, कि अगर प्राइस रिमेन सेम है ऑल ओवर एरिया में, उस एरिया में अगर मान के चलो उस प्रोडक्ट का रेट सेम है और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारे शॉप्स खुले हुए हैं, तो यहाँ पर एक कंपटीशन अराइज हो जाता है। नाउ, डेफिनेशन ऑफ मार्केट। देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस गिवन इन योर बुक। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से रीड कर देंगे। ओके, मैंने आप लोग को मार्केट का मतलब समझा दिया है कि मार्केट क्या होता है। अभी जो है आप लोग डेफिनेशन को अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। जस्ट वेट, सम स्टूडेंट्स आर केम। ओके, नाउ characteristics of market. The main characteristics of element of market are as follows. First is region. अब मार्केट जो है एक रीजन के बेसिस पे जो है किस तरीके से स्टैब्लिश्ड होती है ये अपन देखेंगे। In economic, a market covers a wide region where the seller and buyers can deal with the help of means of communication. Okay, यहाँ पे जो है रीजन के बेसिस पे बता रहा है। ठीक है ना, तो किस तरीके से बायर और सेलर जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके वहां पे अपने प्रोडक्ट को सेल या परचेज कर सकते हैं। द मार्केट इज नॉट ए पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है। आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ, पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है। दस मार्केट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस बट इट कैन बी एनी रीजन। किसी भी रीजन में एक पर्टिकुलर प्लेस में नहीं होता मार्केट। ठीक है, जैसे कि टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, इवन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ रहता मार्केट। आप कैसे भी करके आप घर में बैठ के भी परचेस कर सकते हो, है ना, ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जो है मार्केट सिमट के नहीं रह गया है कि आपको उस जगह पे जाना है तभी आपको वो चीज मिलेगी। आप घर पे बैठ के भी खरीद सकते हो। ठीक है, अगर उस एरिया में कोई मार्केट नहीं है तब पर भी आप खरीद सकते हो, सिर्फ ये ई कॉमर्स से। Sorry. Now second is commodity. In economic, each commodity has its own market. हर एक कमोडिटी का हर एक खुद की एक मार्केट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन मार्केट, राइस मार्केट। ओके, अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे वेजिटेबल्स मार्केट अलग होती है। ठीक है, जो कपड़े की जो दुकानें होती है वो अलग होती है। देन राशन की दुकानें वो अलग होती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है सारी दुकानें अलग अलग होती है। तो कमोडिटी जो है अलग अलग मार्केट बनाती है। हर एक कमोडिटी अपनी अलग अलग खुद की एक मार्केट बनाती है। तो इट
So if there are varieties of commodity, अगर commodity में बहुत सारी varieties अगर होती है, then each variety of commodity is dealt in a different market. Example, there is a separate market of silk, cotton, etc. Now, third is buyer and seller. Buyer and seller. The third essential features of the market is a presence of buyer and seller. एक थर्ड एसेंशियल फीचर्स है मार्केट का कि जो है बायर एंड सेलर होता ही होता है। मार्केट वो मार्केट है ही नहीं जहाँ पे बायर और सेलर ना हो। हर एक मार्केट में जो है हर एक कम्युनिटी को खरीदने के लिए बायर और सेलर मौजूद होते हैं। The buyer and seller both have the keep of the knowledge of the market situation. They may be at any distance, but they can contact each other by modern method of communication. Thus, they are aware of the price policy of the market. There is no fixed number of seller and buyer. ठीक है, यहाँ पे कोई भी फिक्स नंबर ऑफ बायर एंड सेलर जो है वो मौजूद नहीं होता है, और बायर एंड सेलर हर एक कम्युनिटी में हर एक मार्केट में होता ही है। ओके, नाउ टर्न द पेज, जस्ट वेट। Now see on the screen. Fourth is perfect competition. Perfect competition. There should be a perfect competition among the buyer and sellers of the area with which the market is concerned. No restriction should be imposed on their transaction. There must be free competition. देखो यहाँ पे परफेक्ट मार्केट कंपटीशन जो है कराइज हो जाता है। अगर मान के चलो यहाँ पे एक ही टाइप का गुड्स, अगर एक ही टाइप का कमोडिटी चार दुकान वाले लोग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ कंपटीशन अराइज हो जाता है कि कौन जो है अपने गुड्स को सेल कर सकता है बहुत जल्दी। तो एक परफेक्ट कंपटीशन जो है वहाँ पे अराइज हो जाता है। नाउ वन प्राइस, one price due to free competition. Due to free competition, one price prevail in the market. If price is not the same, even then due to force of demand and supply, the price remain uniform. On the basis of above element, it can be said the market standard for a particular commodity in which there are so many buyers and sellers. They do competition so that the price may be remain and the same all over the area. एक प्राइस होने के कारण मार्केट में अगर एक प्राइस होता है तो वहां पे एक टाइप का कंपटीशन, वहां पर डिमांड सप्लाई फोर्सफुली होता है। ठीक है, अगर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट स्टैंडर्ड फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जो है इसको ये मार्केट को मीन्स प्रिवेल किया गया है, इन विच देयर आर सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स, जो कि बहुत सारे उस टाइम पे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए। दे डू कॉम्पिटिशन। They do competition so that the price may remain the same all over the area. कंपटीशन होने के कारण जो है हर एक ऑल ओवर एरिया में उसकी प्राइस जो क्या होती है, सेम होती है। That is why Dr. Gibbons has remarked, nowadays it does not mean a place but body of person who are in intimate business relation। यहाँ पे जो डॉक्टर जीवोन्स है वो कहते हैं कि आजकल जो है
अ प्लेस बट बॉडी अ पर्सन। हर एक पर्सन, मतलब प्लेस से डिपेंड नहीं करता है मार्केट, ठीक है, एक बॉडी से डिपेंड करता है। ठीक है, एक बॉडी जो है वो परचेस करता है कि सेलिंग करता है, ये डिपेंड करता है। और उसी से जो है एक बिजनेस रिलेशन बनता है वहां पे। तो आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई डाउट है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट में कोई डाउट है आप लोग को? एनीबडी हैव डाउट इन कैरेक्टरिस्टिक्स? No, ma'am. ओके, एंड देन shall we will, I will start. Classification of market. Now you can see on the image, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स है ना। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस अगर देखते हैं तो लोकल मार्केट, स्टेट है, स्टेट में भी होता है, नेशनल, इंटरनेशनल, है ना। आप कैसे भी मतलब मार्केट किसी भी एरिया में कर सकते हो, एरिया और प्लेस में कर सकते हो। कोई डिपेंड नहीं करता है कि सिर्फ आपको ये कमोडिटी को इसी एरिया में ही बेचना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी भी उस कमोडिटी को नेशनली, इंटरनेशनली, या फिर स्टेट लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे जो है आप उसको सेल कर सकते हैं। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मतलब यहाँ पर होता है कि आप कितने, आप जो गुड्स को जो है कितने ड्यूरेशन के लिए आप उसको मतलब मार्केट में रखते हैं। ठीक है, जैसे वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट, कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, कुछ मार्केट होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब वेरी शॉर्ट से थोड़ा ज्यादा। थर्ड होता है लॉन्ग पीरियड मार्केट, एंड फोर्थ है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ सेल्स, mixed, sample, specialized, trade, category. Now, on the basis of competition, perfect, imperfect, and monopoly. Then on the basis of legality, legal और black. ठीक है, एक लीगल मार्केट और एक इलीगल मार्केट इसका बोल सकते हो। ब्लैक ना बोल के आप इलीगल भी बोल सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कमोडिटी, प्रोडक्ट, स्टॉक एंड bullion. So this is the type of market. This is a classification of market. मैं आप लोग को आज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का बता दे रही हूँ। टुमारो जो है हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। लोकल मार्केट सबसे पहले है, तो लोकल मार्केट में आप देखो कि क्या टाइप, किस टाइप के प्रोडक्ट जो आपको सेल होते हैं। जैसे वेजिटेबल होते हैं, मिल्क होते हैं, है ना, एग हो गए। तो ये हमारे घर के आसपास जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे देन आफ्टर जनरल स्टोर हो गए। आप घर के, आपके घर के आसपास जो है ये सारे चीजें आपको, स्मॉल चीजें जो आप डेली नीड्स के हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। देन सैंड, ब्रिक्स, है ना, ऑल्सो सोल्ड because the transportation charges are high. Now second is provisional या फिर state market. If the commodity are sold and purchased throughout the state, it is known as provincial market. This market has a number of district, state, or even part of other state under its region. Example, jute market of West Bengal. ठीक है, एक स्टेट में रहता है, जैसे जूट मार्केट हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। ये आप देखोगे ना, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही आपको मिलेगा। आपको जो है छत्तीसगढ़ में जूट इंडस्ट्री नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन तो ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए। तो जहाँ पे इस जूट का प्रोडक्शन होता है वहीं पर ही वो चीज आपको मिलेगी।
Now third is national market. When the buyer and seller are scattered all over the country, then the market called national market. जब बायर और सेलर ऑल ओवर मतलब पूरे कंट्री में जो एकदम मतलब सक्रिय हो जाते हैं, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल मार्केट। मतलब जो हर हर एक जगह पे जो है उसका अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, मतलब नेशनल नेशनल वे में, ठीक है। कोई स्टेट का नहीं, लोकल नहीं, नेशनल वे में जो है हर एक स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है उसको परचेस सेलर कर रहे हैं, उसको हम नेशनल मार्केट कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट, international market, the buyer and seller are spread all over the world, such as the market of gold, silver, etc. take place in all over country. इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। बेटा आप लोग को आज ना मैं यहीं तक के पढ़ा दे रही हूँ, इंटरनेशनल मार्केट तक, ओके, ड्यू टू माई इलनेस। कल जो है मैं आप लोग को ऑन ओके द मैम। बेसिस ऑफ टाइम टाइम आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके। ओके।